ओके जी, लाइट रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो लाइट रिएक्शन में पहला जो स्टेप है वो हमने डिस्कस करना है, जिसको हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसमें यूजुअली एक एमसीक्यूज आता है कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के एंड प्रोडक्ट में से एक यहाँ पे एटीपी इसके अंदर बनती है और NADPH बनता है। ठीक है, ATP बनता है और NADPH बनता है। कितने ATPs बनते हैं, कितने डायरेक्ट ATPs बनते हैं और कितने इनडायरेक्ट ATPs बनते हैं, तो वो जब हम अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे डार्क रिएक्शन के बाद, तो उसके बाद फिर हम सारी एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे एक स्केच के फॉर्म में। तो फिर ये MCQs आपको क्लियर हो जाएंगे। यूजुअली MCQs आते हैं कि लाइट रिएक्शन में कितने ATPs जो है वो बनते हैं, या लाइट रिएक्शन में कितने डायरेक्ट ATPs बनते हैं और कितने इनडायरेक्ट ATPs बनते हैं। तो ये चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। इसमें अगर आप देख लें तो इस डायग्राम को हम देखते हैं तो ये एक दो फोटो सिस्टम हमने बनाए हुए हैं। पहला जो है ये फोटो सिस्टम 2 है और ये जो है फोटो सिस्टम 1 है। ठीक है, अब क्या होता है कि लाइट जो है यहाँ पे, इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं। नीचे वाला जो पार्ट है इसको हम एंटीना कॉम्प्लेक्स कहते हैं और ये वाला पार्ट जो है इसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। अब हम जानते हैं कि एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल से बना हुआ है और साथ में केराटिनॉइड्स होते हैं, और रिएक्शन सेंटर जो है वो क्लोरोफिल A से बना हुआ है और इसके साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि एंटीना कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे फोटोन जो है वो पड़ता है। फोटोन क्या चीज़ है, हम जानते हैं कि इट इज़ अ पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि सनलाइट जो है वो फोटोन की शक्ल में यहाँ पे पड़ता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन जो है वो यहाँ पे एंटीना कॉम्प्लेक्स पे पड़ता है। यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्प्शन एंड री एब्जॉर्प्शन होती है, यानी कि क्लोरोफिल B मॉलिक्यूल जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और फिर इसको फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। तो जब ये एनर्जी, ये फोटोन क्या है, बेसिकली एनर्जी है, ये एनर्जी जो है यहाँ पे आती है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं रिएक्शन सेंटर में, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर जाते हैं। अब हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हो, ये हमारे साथ लेट सपोज न्यूक्लियस है, ये एक शेल हो गया, ये दूसरा शेल हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस शेल में जो है मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलती है, जब ये क्या हो जाता है, एनर्जाइज्ड हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर वाले शेल की तरफ मूव करता है। तो सेम इज़ द केस ओवर हेयर कि जब ये इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट कर जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ चले जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ पे एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है जिसको हम PQ कहते हैं। PQ स्टैंड्स फॉर प्लास्टोक्विनोन। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए हैं। ठीक है, फिर फर्दर क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को जो है साइटोक्रोम के पास भेज देता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है फिर एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि साइटोक्रोम के पास आ जाते हैं। अब साइटोक्रोम जो है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, इसमें साइटोक्रोम A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, साइटोक्रोम F भी हो सकता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी है तो ये साइटोक्रोम जो है इस इलेक्ट्रॉन से ATP बना लेता है। क्या बना लेते हैं, ATP बना लेते हैं। तो फिर हम जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में चले जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज़ कर देता है, तो फिर ये फर्दर वापस निचले वाले शेल की तरफ जो है मूवमेंट करता है। ठीक है, तो सेम इज़ द केस कि साइटोक्रोम जो है उसने एनर्जी लूज़ कर दी है। जब एनर्जी लूज़ कर दी है तो ये आगे जो है एक और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि प्लास्टोसाइनिन के पास चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन वहीं पे स्टोर हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर यहाँ पे जो है एनर्जी पड़ती है। ठीक है, अच्छा पहले यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे फोटोलाइसिस होती है। चूँकि हम जानते हैं
कि यहाँ पे वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है, तो वाटर की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटोलाइसिस किस तरह होता है, यानी कि वाटर जो है वो टूट जाता है 2 हाइड्रोजन आयन में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में प्लस हाफ ऑक्सीजन में। ये हाफ ऑक्सीजन हम किसे कहते हैं, ये हाफ ऑक्सीजन जो है एक्चुअली हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो है ये हमारे साथ एक मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस रिएक्शन को यहाँ पे लिखूँ, वाटर जो है ये ब्रेक डाउन इसकी हो जाती है 2 प्रोटॉन में 2 इलेक्ट्रॉन में प्लस हाफ ऑक्सीजन में, ठीक है। अब क्या होता है कि ये हाफ ऑक्सीजन हम इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली डाइवेलेंट है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है ये बेसिकली मॉलिक्यूल के शक्ल में होता है, O2 इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो जब हम हाफ ऑक्सीजन मेंशन करते हैं तो ये 2 कट जाते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन रह जाता है, यानी कि ये हाफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन बेसिकली वही ऑक्सीजन है जो कि प्लांट जो है, हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है, ऑक्सीजन को एक्सहेल करता है, तो ये बेसिकली वही ऑक्सीजन है। तो इस प्रोसेस को हम फोटोलाइसिस कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस, ठीक है। फिर फोटो सिस्टम 1 की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे भी एनर्जी जो है या फोटोन जो है वो यहाँ पे पड़ता है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन होती है। सेम उसी तरह जब इन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो ये जो है एक्साइट कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन रेज होता है कि जब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गए हैं, ऊपर की तरफ चले गए हैं, तो यहाँ पे एक होल बन जाता है, ठीक है। अब इस होल को फिल करने के लिए कौन है, यहाँ पे अगर होल बना था तो इस होल को फिल करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, यानी कि फोटोलाइसिस के नतीजे में जो 2 इलेक्ट्रॉन आए थे तो उन्होंने बेसिकली इस होल को फिल किया था। अब यहाँ पे फोटोलाइसिस नहीं हो रही, ठीक है, फोटोलाइसिस यहाँ पे नहीं हो रही। जब फोटोलाइसिस यहाँ पे नहीं हो रही तो अब इन 2 इलेक्ट्रॉन जो ऊपर की तरफ एक्साइट कर गए हैं, यहाँ पे होल बन गया है, तो इस होल को कौन फिल करेगा, तो बेसिकली जो प्लास्टोसाइनिन के साथ जो इलेक्ट्रॉन रह गए थे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके इस होल को फिल कर देंगे, ठीक है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट कर चुके हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर गए हैं तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर भी एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मौजूद होता है जिसको हम FRD कहते हैं या फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट कहते हैं। अब ये फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट यहाँ पे इसके साथ प्रेजेंट होता है NADP। अब ये इलेक्ट्रॉन है, चूँकि इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं कि ये प्रोटॉन भी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये जो है इसके साथ हाइड्रोजन की शक्ल में मिल जाता है और ये रिड्यूस हो जाता है NADPH में, ठीक है। अब ये एक और NADPH है, उसके साथ एक और हाइड्रोजन जो है वो मिल गया है, तो ये रिड्यूस हो जाता है NADPH2 में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। अगर दोबारा हम अपने लेक्चर को सम अप करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो हम जानते हैं कि टू काइंड्स ऑफ फोटो सिस्टम होते हैं, एक को हम फोटो सिस्टम 2 कहते हैं और एक को हम फोटो सिस्टम 1 कहते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि फोटोन जो है वो एंटीना कॉम्प्लेक्स पे पड़ता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स पे पड़ने से पहले यहाँ पे वाटर मौजूद होता है, तो वाटर की स्प्लिटिंग होती है 2 हाइड्रोजन आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन में प्लस हाफ ऑक्सीजन में, ठीक है। फिर एनर्जी एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन होती है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एक्साइट कर जाते हैं, एक्साइट करने के नतीजे में यहाँ पे एक होल बन जाता है। इस होल को फिल करने के लिए फोटोलाइसिस के नतीजे में जो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए थे वो यहाँ पे आके इस होल को फिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एक्साइट कर गए हैं तो प्लास्टोक्विनोन उसको रिसीव कर लेता है, प्लास्टोक्विनोन जो है इसको आगे फॉरवर्ड कर देता है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के बाद, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स के पास यहाँ पे, जिससे वो ATP बना लेता है और उस डी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन के पास भेज देता है, ठीक है। अब यहाँ पे फोटोन पड़ती है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन होती है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऊपर की तरफ एक्साइट कर जाते हैं, यहाँ पे भी होल बन जाता है। इस होल को फिल करने के लिए प्लास्टोसाइनिन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ पे आके इस होल को फिल कर देते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाके फेरोडोक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट के पास चले जाते हैं जहाँ पे इनकी NADPH2
बना लेते हैं। तो एट दी एंड हमने देखा कि इसमें ATP प्रोडक्शन भी हो रही है और NADPH भी हो रहा है, ठीक है। चूँकि यहाँ पे ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हुआ है तो इस प्रोसेस को हम फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है जो आपको कंफ्यूज कर रही है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको फिर ये चीज़ क्लियर हो सके। थैंक यू।